सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप कि आपने मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वो देखा होगा, व्हाट इज पास्ट, राइट। उसके ऊपर वीडियो था पास्ट के बारे में, पास्ट के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उससे हम फ्री कैसे हो सकते हैं और उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, राइट। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जिसके सिर्फ डिसएडवांटेज हो या सिर्फ एडवांटेज हो, हमेशा प्लस और माइनस दोनों होते हैं किसी भी चीज़ के। तो लास्ट वीडियो में मैंने पास्ट के बारे में देखा था। आई होप कि आपको उसका पूरा टॉपिक समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, राइट, कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। बट आज का वीडियो और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज फ्यूचर, राइट। पास्ट के बारे में देखा, अब हम देखेंगे फ्यूचर के बारे में। जब हम इन दोनों को समझ लेंगे तभी हम प्रेजेंट मोमेंट में इजीली रह पाएंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी है कि फ्यूचर एक्चुअल में है क्या, फ्यूचर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, फ्यूचर के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और उससे हम फ्री भी कैसे हो सकते हैं, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। तो सी, सबसे पहले अगर बात करूँ कि एडवांटेजेस ऑफ फ्यूचर, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, राइट। तो एडवांटेजेस तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल, आपको अपना करियर बनाना है, राइट। आप अपने आप को 5 या 10 साल में कहाँ पर देखते हो, उस हिसाब से आप डेली मेहनत करते हो, राइट। और आपको लगता है कि इस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्स में हो तो आपको आपका एक टारगेट होता है कि इस मंथ के एंड में मुझे इतने सेल चाहिए, इतने सेल मुझे करने हैं। तो ये इस गोल को जब आप अचीव करते हो तो आपको सक्सेस भी मिलती है। तो इस केस में जब आप देखते हो तो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छा होता है। सेम अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कल कहीं जाना है तो आप प्लान करोगे बैठकर कि आज रात में इतने बजे सो जाऊंगा, सुबह इतने बजे उठूंगा, टाइम मैनेजमेंट करते हो, राइट, और इतने बजे मुझे वहां पर पहुंचना है। तो ये सब क्या है, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। बट ये गलत नहीं है, ये सही है। तो अगर आप सोचोगे ही नहीं फ्यूचर के बारे में इस तरीके से तो आप टाइम पर पहुंच ही नहीं पाओगे और आप अपने करियर में सक्सेसफुल भी नहीं हो पाओगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस ऑफ फ्यूचर बहुत सारे हैं। ये फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छी बात है। बट अभी करियर के बारे में मैंने बात की थी, जब हम फ्यूचर को लेके एंक्शियस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब ये डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि आपको कल प्रेजेंटेशन देनी है पूरे क्लास के सामने, राइट, और आप नर्वस हो रहे हो, एंक्शियस हो रहे हो कि पता नहीं कल क्या होगा, मेरा अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या, ये थोड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करने लगते हो अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर इस फ्यूचर से फ्री होना बहुत ही जरूरी है। तो और ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया डिसएडवांटेज का, और बहुत सारे एग्जांपल है, राइट, कि फ्यूचर में क्या होगा मेरे साथ, मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी पाऊंगा या नहीं, 50 साल के बाद क्या होगा, 30 ईयर्स डाउन द लाइन क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे थॉट्स हमारे दिन पर आते ही रहते हैं, राइट, फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज कहलाता है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में फ्यूचर है क्या। तो अगर फ्यूचर की बात करें तो पास्ट के बिना हम फ्यूचर के बारे में सोच नहीं सकते, विच मीन्स पास्ट के जो भी आपके एक्सपीरियंस है, राइट, उसी के बेस पर आप फ्यूचर को इंटरप्रेट करते हो। अगर आपके माइंड में अगर कोई पास्ट नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप फ्यूचर के बारे में कभी भी सोच ही नहीं पाओगे। फ्यूचर के बारे में तो क्या, कोई भी किसी भी चीज के बारे में आप कभी सोच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में इंफॉर्मेशन या फिर मेमोरी ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया हमको कि फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए पास्ट जरूरी है। तो यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि पास्ट क्या है, लिमिटेड है। मतलब पास्ट मतलब इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मेमोरी, ये क्या है, लिमिटेड है, राइट। हम सबकी अपनी अपनी मेमोरी होती है, और ऐसा तो पॉसिबल है ना कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इस पूरे वर्ल्ड में आपने सब एक्वायर कर ली, और अगर आपने एक्वायर भी कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बहुत सारी चीजों के बारे में तो पता ही नहीं है। तो अगर उसको भी आप इंक्लूड कर लो तो भी कोई ना कोई चीज तो बच ही जाएगी, राइट। तो इंफॉर्मेशन या फिर मेमोरी कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज लिमिटेड। अब इस लिमिटेड की हेल्प से, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम क्या सोचते हैं फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर के बारे में जो सोच रहे वो भी लिमिटेड है, राइट। हम जैसा सोचते हैं कि कल मेरे साथ ये होगा, ये होने वाला है, बट आपको सच में पता है कि एग्जैक्टली पता है कि अगले मोमेंट में आपके साथ क्या होने वाला है, आपको वो भी नहीं पता है। तो कल का तो छोड़ ही दो, राइट। तो हम जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर हम सोचते हैं कि मेरे साथ ये होगा, ये होगा, बट इन्फॉर्मेशन इज बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड। तो जो भी आप सोचोगे वो लिमिटेड होने वाला है। तो ये मे भी सही भी हो सकता है और मे भी गलत भी हो सकता है। तो इस चीज को देख लो। आप हमेशा हमें गलत फहमी क्या होती है कि मैंने जो सोचा है वही होगा, ऐसा नहीं होता है। जो होना होता है वही होता है। आपने कभी सोचा है वो हो भी जाता है और नहीं भी होता है। तो इस चीज को जब आप रियलाइज कर लो तो आप रिलैक्स हो जाते हो। आपको पता है कि मैं कितना भी सोच लूँ, कल जो होने वाला है वही होगा, राइट। तो फिर आप इस झंझट से बाहर निकल जाते हो, स्ट्रेस एंग्जाइटी से बाहर निकल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था
कि आपको कल प्रेजेंटेशन देने जाना है, तो आपको एक्चुअल में उस केस में करना क्या चाहिए? उस केस में आपको एक्चुअल में वो करना चाहिए जो आपने जिस सब्जेक्ट पर आप प्रेजेंटेशन देने वाले हो उसको वेल प्रिपेयर करो, राइट, उसको पूरी तरह से प्रिपेयर करो, 2-3 बार ऐसे ओरली लो आप खुद से, राइट, तब आपका कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर बढ़ने लगेगा, राइट, और फिर आप इजीली प्रेजेंटेशन दे पाओगे। और प्रेजेंटेशन देते वक्त भी ये नहीं सोचना है कि सामने वाले लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कोई हंस रहा है नहीं हंस रहा है, राइट, आपको सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है, किस तरीके से मैं बेस्ट दे सकता हूँ, सिर्फ उस पर ध्यान देना, सिर्फ यही चीज है। अगर आपने इतना पर कर लिया तो अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी आपका प्रेजेंटेशन अच्छा चला जाएगा। तो इस तरीके से जब भी कोई स्ट्रेस एंग्जाइटी फ्यूचर के बारे में क्रिएट हो तो हमें शांति से बैठकर इसे सोचना चाहिए। तो ये तो बात थी फ्यूचर के बारे में, राइट। आई होप कि आपको समझ में आई जो भी मैंने यहाँ पर फ्यूचर के बारे में आपको बताया है, राइट। जब हमने पास्ट को भी समझ लिया ठीक से और फ्यूचर को भी जब हम हल्के में लेने लगते हैं तब हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट पर आने लगता है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअल में है क्या? हम जो इस वक्त मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो तो क्या ये प्रेजेंट मोमेंट है, राइट? पर आप कहोगे कि यार यही प्रेजेंट मोमेंट है, बट मैं इस पर वही क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, मैं कहूंगा कि ये प्रेजेंट मोमेंट नहीं है। कैसे? वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, राइट। मैं अगला 1-2 वीडियो में बनाऊंगा कि व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअल में है क्या। हम जो अभी तक समझते आए प्रेजेंट मोमेंट को वो एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट है ही नहीं, राइट। तो हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। सो आई होप कि जो इस वीडियो में मैंने बताया फ्यूचर के बारे में आपको क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं हुए। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।